Hello, dear students. How are you all? Today, we are ready with a new topic of mathematics, fractions. तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी हद तक इजी भी है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस होती क्या हैं? फ्रैक्शंस आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b, where a and b are whole numbers and b is not equal to ज़ीरो। यानी कि फ्रैक्शंस क्या है? ये ऐसे नंबर्स हैं, यानी कि फ्रैक्शन वो एक फॉर्म है, एक तरीका है नंबर्स को लिखने का, जिसमें हम दो नंबर्स को a अपॉन b की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि a और b जो हैं दोनों ही यहाँ पर होल नंबर होने चाहिए और b जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो और डिटेल में समझा देती हूँ। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि फ्रैक्शन क्या होती है? जब हम किसी होल पार्ट को, किसी एक पूरे पार्ट को कुछ अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को हम लिखने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 6 बॉक्सेस तक, ये पूरा अगर एक ही बॉक्स है, हमने बाद में इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और इन 6 पार्ट्स में से मैंने 2 पार्ट्स को शेड कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स विल बी, तो शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन क्या होगी? यानी कि आपकी शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन होगी 2/6। यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6, और उसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? 2। तो जो आपसे पूछा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी, तो शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन आपकी 2/6 होगी। यानी कि 6 जो है वो टोटल नंबर, और शेडेड पार्ट पूछे हैं तो जितने पार्ट में शेड है वो आपके ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस फ्रैक्शन में, यानी कि इस फॉर्म में, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये एक फॉर्म होती है नंबर्स को लिखने की। इसके अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए कि अनशेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी, तो अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और टोटल पार्ट जो है वो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके कुछ टाइप्स भी समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है जैसे लाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन लाइक यानी कि ये एक नाम है फ्रैक्शंस का, यानी कि जब आप नंबर्स को देखते हैं किस फॉर्म में वो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको नाम दिए गए हैं। तो फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला नंबर, और न्यूमरेटर होता है आपका ऊपर वाला नंबर। तो जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर अगर फ्रैक्शंस में सेम है, ऊपर के अलग अलग हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद आता है इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि इसका अपोजिट, अगर आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर 7 8 11, इस तरह अगर सभी अलग अलग हैं तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद इसमें आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर होता है। अगर आपका ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से, यानी कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल लिया है 2/7, यानी कि 2 इज़ लेस देन 7।
4 अपॉन 9, 4 इज़ लेस देन 9, यानी कि 4 जो है वो 9 से छोटा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कंडीशन होगी? इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी कि अगर आपका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा है या उसके इक्वल है, यानी कि सेम टू सेम है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है मैंने 5 अपॉन 5, यानी कि अगर आपका न्यूमरेटर भी 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है, तो ऐसी फ्रैक्शन आपकी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके अपोजिट अगर आपका 7, यानी कि ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो भी आपकी ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? जब आपकी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 आ जाए, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है ये 1 आ जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 10। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर 1 हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शंस ऑफ द फॉर्म, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जो एक कॉम्बिनेशन में होती है, जिसमें एक होल नंबर हो और अदर पार्ट उसका एक फ्रैक्शन में हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इसको दूसरे वे में भी बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए इसके बाद आती है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो मेन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम हो, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2 अपॉन 3 आर, कि अगर आपकी फ्रैक्शन 2 अपॉन 3 है और हमें उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है। यहाँ पर जो हमारी फ्रैक्शंस के नंबर हैं बहुत स्मॉल है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 अपॉन 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, आप चाहें तो 3 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या रहेगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3 को हमने यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो इनका आंसर यानी कि इसकी जो 2 अपॉन 3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगी? 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 8 अपॉन 12, 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, तो 14 अपॉन 21। तो 2 अपॉन 3 जो एक फ्रैक्शन है, इसकी अगर हमसे पूछी जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए, तो हमने क्या करना है? 2 अपॉन 3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ चॉइस आपकी रहेगी, आप यहाँ 2 से करो, 3 से करो, 5 से करो, 10 से करो, किसी भी नंबर से करो, बट जो नंबर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम रहेगा। तो आंसर आपका होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2 अपॉन 3 आर 8 अपॉन 12 एंड 14 अपॉन 21। तो अभी ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।